सिम्हा निकल पड़ता है अपनी उस पावन धरती की तरफ जिसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। सिम्हा एक गहरी दहाड़ लगाता है, ये ऐलान करने के लिए कि अपने जंगल की रक्षा के लिए सिम्हा तैयार है। ये था सिम्हा का जुनून। सिम्हा के दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। सिम्हा वर्षों बाद अपनी पावन धरती की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर साहस और बल दोनों था। सिम्हा नाला के पास पहुंच गया था। दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। भले ही इस कहानी में सिम्हा का पिता मुफासा नहीं था, लेकिन मुफासा का बेटा सिम्हा था, जो एक नई उम्मीद था। दोनों अपनी गौरव भूमि पहुंच जाते हैं, लेकिन सिम्हा अपनी गौरव भूमि को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी भूमि पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। बहुत सारे जानवर मारे गए थे। नाला कहती है, सिम्हा अब क्या करोगे? सिम्हा कहता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जो जिम्मेदारी मुझे मेरे पिता ने दी है। नाला कहती है, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। तभी वही पक्षी सिम्हा के पास आता है, जो ये भी सिम्हा के परिवार का हिस्सा था। ये सिम्हा का तहे दिल से स्वागत करता है और कहता है, महाराज वो दिन फिर से लौट आए हैं और सिम्हा के दोस्त भी इस लड़ाई में साथ खड़े रहने वाले थे। सिम्हा उनको वापस अपने जंगल लौटने को बोलता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं, हम जब तक जिंदा हैं तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इस युद्ध में सब सिम्हा के साथ खड़े थे। सिम्हा सभी को अपने साथ लेकर जाता है। आगे कुछ लकड़बग्घे। अब इस युद्ध में सभी जानवर सिम्हा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सिम्हा सभी को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन सामने कुछ लकड़बग्घे भोजन कर रहे थे। सिम्हा लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए अपने दोस्तों से कहता है। नेवला और सुअर उनका ध्यान भटका रहे थे। सभी लकड़बग्घे उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। सिम्हा नाला के साथ दूसरे रास्ते निकल पड़ता है। वही बंदर सब कुछ देख रहा था। वो समय आ गया था। बंदर अपना हथियार निकालता है, जिसने वर्षों पहले मुफासा के मरने के बाद हथियार को छोड़ दिया था। बंदर भी इस लड़ाई में सिम्हा के साथ था और यहाँ बूढ़ा शेर सिम्हा की माँ को अपनी रानी बनाने की जिद कर रहा था और कहता है, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं है। सिम्हा की माँ कहती है, ताकतवर राजा वही होता है जिसमें प्रजा की और अपने राज्य की फिक्र होती है। ये कहता है, मैं मुफासा से ज्यादा ताकतवर हूँ। सिम्हा की माँ कहती है, तुम मुफासा के आगे एक भीगी बिल्ली हो। तभी वो शेर गुस्से से सिम्हा की माँ पर हमला करने लगता है। इस शेर की नीयत खराब थी। जिसकी नीयत ही खराब हो वो अपनी प्रजा की रक्षा कभी नहीं कर सकता। तभी दहाड़ता हुआ सिम्हा यहाँ आता है। बूढ़ा शेर देखकर डर गया था। इसे लग रहा था कि वो मुफासा है। तभी सिम्हा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्हा की माँ वर्षों बाद सिम्हा को देखकर बहुत खुश होती है। जो दिया वर्षों पहले बुझ गया था वो फिर एक नई रोशनी लेकर आया था। बूढ़ा शेर कहता है, भतीजे तुझे जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। सिम्हा कहता है, कोई एक वजह बताओ चाचा की तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। बूढ़ा शेर कहता है, ये मत भूलो तुम जंगल के राजा के सामने खड़े हो। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्हा है, उसके लिए हमें भले ही युद्ध ही क्यों न करना पड़े। सिम्हा का परिवार भी युद्ध के लिए तैयार था। सिम्हा कहता है, हार मान लो चाचा। बूढ़ा शेर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ हो, तुम सब मारे जाओ। तुम सब मेरा परिवार हो और क्या तुम सबको पता है तुम्हारे सिम्हा ने क्या किया है? भतीजे तुमने इनको बताया नहीं कि तुम अपने पिता मुफासा के हत्यारे हो। अपना गुनाह कबूल करो और बताओ सबको कि तुम्हारी वजह से हमारे महान राजा मारे गए। सिम्हा का पूरा परिवार सिम्हा को देख रहा था। तभी सिम्हा कहता है, हाँ मेरी वजह से मारे गए थे मेरे पिता। तभी बूढ़ा शेर कहता है, आखिर कर लिया कबूल हत्यारा है। ये अपने पिता का इसी की वजह से आज महाराज हमारे बीच नहीं रहे। ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने पिता को ही निकल लिया? बूढ़ा शेर सिम्हा की बातों को दबाता हुआ उसे पीछे लेकर जा रहा था। सिम्हा घबरा गया था और कहता है, मैं राजा नहीं बनूंगा। तभी सिम्हा, अब बूढ़ा शेर सिम्हा की बातों को दबाते हुए उसे पीछे लेकर जा रहा था और जोर से चिल्लाकर कहता है, झुकाओ अपने सर को। तभी सिम्हा का पैर फिसल जाता है। सिम्हा चट्टान पर लटका हुआ था। यहाँ जोर की बिजली कड़कती है। ये वो आखिरी पल था जिसमें एक पापी का अंत तय था। बूढ़ा शेर कहता है, ये नजारा मैंने वर्षों पहले देखा था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मुफासा ने मेरी आंखों में देखा था। बूढ़ा शेर उछलकर सिम्हा के पंजों को दबा लेता है और कहता है, एक राज की बात बताऊं भतीजे, तेरे बाप मुफासा को मैंने ही मारा था। इतनी बात सुनते ही सिम्हा अपने पिता के उस दुख भरे पल को याद करने लगता है। तभी सिम्हा जबड़े से उसके बाल पकड़कर ऊपर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, कैसे भाई हो तुम? अपने सगे भाई की हत्या कर दी। बूढ़ा शेर कहता है, ये झूठा बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। तभी सिम्हा की माँ कहती है, तुमने मुफासा को नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा? बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था। तभी बूढ़ा शेर लकड़बग्घों से कहता है, मार डालो सबको। सभी लकड़बग्घे सिम्हा के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन सिम्हा सभी लकड़बग्घों को जबड़े से दबाकर फेंक रहा था। नाला अपने परिवार को हमला करने को कहती है। सिम्हा का पूरा परिवार लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। ये था एक भीषण युद्ध जो सत्य और असत्य के बीच हो रहा था। सभी लकड़बग्घे सिम्हा को नोच रहे थे। अब सभी लकड़बग्घे सिम्हा को गिराकर नोचने लगते हैं। नाला ये देखते हैं, दौड़ पड़ती है। ये था नाला का अपने प्यार के प्रति लगाव और सिम्हा के दोनों दोस्त भी इस लड़ाई में शामिल थे। इनको लकड़बग्घे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगली स्वर हमेशा से लकड़बग्घों से डरता रहा है, लेकिन आज स्वर ने कमाल कर दिया था। स्वर दौड़ा दौड़ा कर सभी लकड़बग्घों मार रहा था। अब नाला का सामना लकड़बग्घों की सरदार से होता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन नाला बड़ी हो चुकी थी। वो लकड़बग्घों की सरदार से भिड़ जाती है और वो बूढ़ा बंदर भी उस हथियार को मैदान में लेकर उतर जाता है। सभी लकड़बग्घों की नानी याद दिला रहा था। सिम्हा का परिवार और उसके दोस्त अपनी गौरव भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। नाला भी लकड़बग्घों की सरदार को मार गिराती है। शुरू से ही सत्य की हमेशा जीत होती आई है। आज भी सत्य की ही जीत होने वाली थी। बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था, भर चुका था। इसके पाप का घड़ा सभी लकड़बग्घे मैदान छोड़कर भाग रहे थे। सिम्हा ने देखा बूढ़ा शेर भी यहाँ से भाग रहा था। सिम्हा अपने चाचा का पीछा करता है। बूढ़ा शेर चाह के भी खुद को बचा नहीं सकता था। उसके आगे खाई थी और पीछे सिम्हा खड़ा था। सिम्हा कहता है, अब कहाँ भाग कर जाओगे चाचा? बूढ़ा शेर कहता है, सिम्हा मुझे माफ कर दो। सिम्हा कहता है, इतनी बड़ी गलती
धरती के बाद तुम्हें कौन माफ करेगा। अब बूढ़े शेर की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। आखिर एक न एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। बूढ़ा शेर कहता है ये सब लकड़बग्घों की चाल थी। लकड़बग्घे बूढ़े शेर की बात सुन लेते। बूढ़ा शेर सिम्बा से एक जिंदगी मांग रहा था। सिम्बा कहता है पाप की कोई माफी नहीं होती। बूढ़ा शेर कहता है सिम्बा तुम अपने सगे चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है चाचा मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बूढ़ा शेर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है बताइए महाराज मुझे क्या करना होगा। सिम्बा कहता है भाग जाओ इस पवित्र धरती से, दोबारा फिर कभी लौटा कर मत आना। बूढ़ा शेर यहाँ से जाने लगता है और तभी धोखे से सिम्बा पर हमला कर देता है। एक पापी को कितने भी नेकी के रास्ते ही क्यों ना दिखाए जाए, वो फिर भी पाप के रास्ते पर ही चलता है। बूढ़ा शेर चट्टान ने नीचे गिर जाता है। सिम्बा को भी अपने चाचा के मरने का दुख था, लेकिन बूढ़ा शेर अभी जिंदा था। शायद इसकी मौत सिम्बा के हाथों नहीं बल्कि लकड़बग्घों के हाथों लिखी है। बूढ़े शेर को सभी लकड़बग्घे घेर लेते हैं। बूढ़ा शेर कहता है मेरे साथियों हम फिर से एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। लकड़बग्घे कहते हैं तू एक बिन पैनी का लौटा है, हमने तेरा हमेशा साथ दिया और तूने हमें ही गलत ठहराया। बूढ़ा शेर कहता है मैंने सिम्बा से झूठ बोला था। तभी एक लकड़बग्घा कहता है स्कार तूने अपना जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। लकड़बग्घों की आंखें खुल चुकी थी। सभी लकड़बग्घे बूढ़े शेर पर टूट पड़ते हैं। ये था एक बुराई का अंत। इस लड़ाई में फिर से अच्छाई की ही जीत हुई थी। अब सिम्बा अपने परिवार से मिलता है। सिम्बा का परिवार फिर से एक जीती जागती जिंदगी जीने वाला था। सिम्बा उस बंदर से भी मिलता है जिसने सिम्बा को हौसला दिया, उसे उसकी पहचान बताई। आखिर एक सच्चा राजा वही होता है जिसमें अपने प्रजा और गौरव